हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ जैन और आज हम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस को लेकर चर्चा करेंगे। उस डिफरेंस को लेकर स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच के अंतर को समझेंगे। बट इसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लोज जी ये वर्ड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सब क्लोज जी हमें बताता है कि वे सभी करार जो कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं होते, मतलब कानून द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते, वे शून्य होते हैं। अब सेशन 2 जी ने हमें सिर्फ इतना ही हमें बताया है। इसका मतलब यदि हम समझे तो हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि वे सभी करार जो कानून द्वारा लागू ही नहीं किए जा सकते, वे सभी शून्य होते हैं, वर्ड होते हैं। सपोज कीजिए कि आप और हम दो पार्टी है, ठीक है, और आपके हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट होता है, मतलब सेशन 2 सब क्लोज जी के अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अनुसार जो है आपको हमारे से कुछ पैसा लेना है। हम आपको वो पैसा दे ही नहीं रहे हैं, आप जो है कोर्ट चले गए, तो अब जो है वो जो कोर्ट है आपको हमारे से वह पैसा नहीं दिला सकेगी, क्योंकि तो वर्ड एग्रीमेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि आपके हमारे बीच में जो भी ऐसी बात हुई है वो बाद में किसी और तरीके से रिकवर हो जाए, बट ये जो एग्रीमेंट होगा ये एग्रीमेंट वर्ड एग्रीमेंट होगा, ये कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं होगा, क्योंकि कानून की नज़र में तो ये वैलिड ही नहीं है, ये तो शून्य है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये वर्ड एग्रीमेंट किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं जो कि कानून की नज़र में वैलिड ना होकर वर्ड होते हैं, एकदम शून्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आप और हम दो पार्टी है और हमारे बीच में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई भी एग्रीमेंट होता है। बाद में पता चला कि वो सब्जेक्ट मैटर है वो जल गया, वो नष्ट हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, आप और हमको इस बारे में पता ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट वर्ड एग्रीमेंट होगा। या फिर सपोज कीजिए कि आपके हमारे बीच में किसी गाड़ी के खरीदने और बेचने को लेकर कोई भी समझौता होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है। बाद में पता चला कि वो जो गाड़ी थी वो चोरी हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, आप और हम इस बारे में नहीं जानते, तो फिर ये एग्रीमेंट जो है ये वर्ड एग्रीमेंट होगा। या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जो हम किसी अवयस्क बच्चे के साथ करते हैं, मतलब किसी माइनर के साथ करते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है प्रारंभ से ही शून्य होगा, मतलब वर्ड एब इनिशियो ही होगा। या फिर सपोज कीजिए कि आपके हमारे बीच में कोई भी करार होता है, ठीक है, तो उस समय जो कंडीशन थी वो कंडीशन जो है पॉसिबल थी। अब बाद में हमें मालूम पड़ा कि जिस बात को लेके हमने आपस में करार किया था वो जो कंडीशन थी वो जो है इम्पॉसिबल हो गई, वो कार्य असंभव हो गया। तो जो ऐसा करार होगा, जो ऐसा एग्रीमेंट होगा, वो वर्ड एग्रीमेंट होगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कि सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 30 के बीच में जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट वर्ड एग्रीमेंट होगा। या फिर कोई हम ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कोई प्रतिफल ही नहीं है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो फिर ये जो एग्रीमेंट होगा ये वर्ड एग्रीमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कानून ने स्पष्ट तौर से इसको वर्ड बताया है। मतलब यदि आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपको सीधे तौर पर मना कर देगा, स्पष्ट तौर से ये मना कर देगा कि ये तो वर्ड एग्रीमेंट है, ये तो गलत है। मतलब कोर्ट बोलेगा कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन ये एग्रीमेंट जो कानून द्वारा लागू नहीं होगा, कानून द्वारा विधि द्वारा एनफोर्स नहीं होगा, क्योंकि वर्ड एग्रीमेंट है। तो अब यदि हम इलीगल एग्रीमेंट को लेकर बात करें तो इलीगल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कानून द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं, फॉरबिडन होते हैं, मतलब कानून में उनको वर्जित बताया गया है, वर्जित घोषित किया गया है। अभी जो दो एग्रीमेंट है, वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, यदि हम इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें
तो जो वर्ड एग्रीमेंट है ये नॉन एनफोर्सेबल होता है, मतलब कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। और ये जो इलीगल एग्रीमेंट है इसके बारे में कोड ये बोलता है कि ये एग्रीमेंट तो बिल्कुल गलत है, मतलब यदि आप ये एग्रीमेंट करेंगे तो ये पनिशेबल होगा, ये ऑफेंस होगा। मतलब कोड ये बोलता है कि जिस काम को करने के लिए कानून में सख्त मनाही है और आप यदि वो काम करेंगे तो फिर तो वो पनिशेबल होगा, क्योंकि वो तो ऑफेंस है। और यदि वो ऑफेंस है तो आपको सजा होगी, आप पर जुर्माना होगा, क्योंकि ये कार्य तो अनलॉफुल है, इलीगल है। अब यदि आपको इन दोनों एग्रीमेंट के बीच का बेसिक डिफरेंस करना हो तो हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि कोई एग्रीमेंट जो सिंपली रूप से वाइड है तो वो नॉन एनफोर्सेबल होगा, मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट के बारे में कोड ये बोलता है कि अगर किसी काम को करने के लिए मना किया गया है और आप वो काम करते हैं तो फिर वो काम पनिशेबल होगा, क्योंकि वो एक ऑफेंस होगा। और यदि वो ऑफेंस होगा तो जाहिर सी बात है आपको सजा होगी, आप पर जुर्माना होगा। तो ये इलीगल एग्रीमेंट है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये इलीगल एग्रीमेंट किस तरह के एग्रीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके मेरे बीच में स्मगलिंग को लेके कोई भी एग्रीमेंट होता है तो ये एग्रीमेंट इलीगल होगा। या सपोज कीजिए कि मैं आपको पैसे देके ये बोलता हूँ कि आप जाओ और किसी ए नामक व्यक्ति का किडनैप करो, तो इस तरह के जो भी एग्रीमेंट होंगे वो इलीगल एग्रीमेंट होंगे। या फिर सपोज कीजिए कि आप और हम किसी ऐसे माल को लेके कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं किसी माल को खरीदने और बेचने को लेके जिसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है और हम बिना लाइसेंस के हम जो है वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो एग्रीमेंट वो इलीगल एग्रीमेंट होगा। या फिर बिना बिल के हम कोई भी माल खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसमें कोई बिल ही नहीं है, नंबर 2 में हम जो है कोई माल निकालते हैं या कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, तो फिर ये एग्रीमेंट जो है ये इलीगल एग्रीमेंट होगा। तो ये वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस है कि वर्ड एग्रीमेंट जो है नॉन एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं, कानून द्वारा वर्जित होती है। वर्ड एग्रीमेंट में ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड ही हो, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ही होते हैं, मतलब कानून द्वारा वर्जित ही होते हैं। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ये अपने आप में ही जो वर्ड होते हैं, शून्य होते हैं। लेकिन वर्ड एग्रीमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि वो इलीगल ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम वर्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच का दूसरा एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस डिस्कस करेंगे। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। और एग्ज़ाम में अक्सर यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स हमेशा कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि यदि कोई एग्रीमेंट वर्ड एग्रीमेंट है, जो मेन एग्रीमेंट है वो वर्ड एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए जितने भी कोलैटरल एग्रीमेंट होंगे, जितने भी अन्य एग्रीमेंट होंगे, वे ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड ही हो। बट इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, यदि वो कोई मेन एग्रीमेंट यदि कोई इलीगल है तो उसके साथ के जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जितने भी कोलैटरल एग्रीमेंट होंगे, वे सभी एग्रीमेंट प्रारंभ से ही शून्य होंगे, मतलब वॉइड एब इनिशियो होंगे, वे नॉन एनफोर्सेबल होंगे, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। और जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होते हैं इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो उसके साथ के जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी कोलैटरल एग्रीमेंट है वो वॉइड ही हो, वो वैलिड होंगे, वो विधि द्वारा एनफोर्सेबल होंगे, विधि द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो इस एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि आपके हमारे बीच में कोई वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब कि बाजी के करार, जिसमें हम बेट वगैरह लगाते हैं। तो आपके हमारे बीच में कोई वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट को सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है और वहाँ पर इसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, मतलब शून्य बताया गया है। तो आपके हमारे बीच में कोई भी वेजरिंग एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए कि मैं आपसे 500 रुपये जो हार चुका हूँ और अब मुझे आपको 500 रुपये देने हैं, मेरे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। तो मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास गया और उससे 500 रुपये उधार लेके वो 500 रुपये मैंने आपको दे दिए।
तो अब इस पूरी कहानी में आपके हमारे बीच में जो पहला एग्रीमेंट हुआ था, फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था, वो जो कि एक वेजिंग एग्रीमेंट था, तो वो एग्रीमेंट तो सेक्शन 30 ने वैड बताया है, मतलब कि वो एग्रीमेंट तो शून्य होगा। लेकिन जो मैंने सेकंड एग्रीमेंट जो मैंने उस अन्य व्यक्ति से किया है, उस अन्य व्यक्ति से मैंने 500 रुपये उधार लेके जो मैंने आपको दिए है, तो जो मैंने सेकंड एग्रीमेंट होगा वो पूरी तरीके से एनफोर्स होगा, पूरी तरीके से लागू होगा। मतलब यदि मैं उस अन्य व्यक्ति को वो 500 रुपये वापस नहीं दे रहा हूँ और यदि वो अन्य व्यक्ति यदि कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट जो है उस अन्य व्यक्ति को 500 रुपये मेरे से वापस दिलवा सकती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से लागू होगा, ये वर्ड नहीं होगा। हालांकि कुछ स्टेट्स ऐसी है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर वेजिंग एग्रीमेंट को इलीगल डिक्लेयर किया गया है। तो अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वेजिंग एग्रीमेंट चूँकि इलीगल है, तो इसलिए उसके साथ के जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जितने भी कोलेटरल एग्रीमेंट होंगे, वे सभी एग्रीमेंट ये वाइड होंगे। तो ये जनरल बात है कि जहाँ पर कोई एग्रीमेंट वाइड है वहाँ पर वो इलीगल नहीं है। बट यदि कोई इलीगल एग्रीमेंट यदि हम करते हैं, सपोज कीजिए कि मैं आपसे स्मगलिंग करके कोई भी माल जब मंगवाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो है आपको देने के लिए 2000 रुपये जो है कम रह गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता हूँ, मैं उसको ये बोलता हूँ कि मैंने स्मगलिंग करके मैंने कोई एक माल मंगवाया है और मेरे पे 2000 रुपये कम रह गए हैं, तो वो अन्य व्यक्ति मेरे को 2000 रुपये ये उधार दे देता है, मैं उससे पैसे लेके वो मैं आपको दे देता हूँ। अब बाद में मैं उस जो अन्य व्यक्ति था उसको मैं पैसे जो मैंने उधार लिए थे वो मैं वापस नहीं करता, वो अन्य व्यक्ति जो है वो जो कोर्ट चला जाता है, तो अब जो कोर्ट है उसको पैसे दिलवाने से मना कर देगी। कोर्ट ये बोलेगी कि आपका जो मेन एग्रीमेंट था वो तो जो इलीगल एग्रीमेंट था, जो स्मगलिंग को लेके एग्रीमेंट हुआ था वो तो इलीगल एग्रीमेंट है, तो इसलिए उसके साथ के जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट हो गए वे सभी एग्रीमेंट जो वॉइड होंगे, सभी कोलेटरल एग्रीमेंट जो वॉइड एग्रीमेंट होंगे। तो ये एक डिफरेंस है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच का। मतलब वॉइड एग्रीमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ के जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी कोलेटरल एग्रीमेंट है वे वॉइड ही हो, जैसा कि इलीगल एग्रीमेंट में होता है। लेकिन यदि कोई एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है तो उसके साथ के जुड़े हुए जितने भी एग्रीमेंट होंगे, जितने भी कोलेटरल एग्रीमेंट होंगे, वे सभी एग्रीमेंट जो प्रारंभ से ही शून्य होंगे, मतलब वॉइड एब इनिशियो ही होंगे। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। तो इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि और कुछ बताने के लिए रह गया है, मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। और अब यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगता है कि मेरे इस ज्ञान से आपको जो कुछ ज्ञान मिला है और आप उस ज्ञान को अपने दोस्तों में बांटना चाहते हैं, तो आप फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे वो प्लीज़ कमेंट जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कमेंट देने से मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया है, या यदि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बताने से मेरे से छूट गया है तो मुझे फिर उस बारे में पता चलेगा। तो थैंक यू।